देखो ये जो आपके सामने ओनियन दिख रहा है ना, सब अलग अलग कंट्री का है। समझो ये सूडान का है, ईरान का है, इजिप्ट का है। आपके सामने यहाँ पे सारी क्वालिटी देख रहे हो आप, ठीक है ना। आज आप जहाँ पे खड़े हो, ये जगह का नाम है अल अवीर मार्केट, जो है यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में। ये जो अल अवीर मार्केट है, फ्रूट वेजिटेबल का मार्केट है, जहाँ पे आज आप अभी देखने आए हो ओनियन का मार्केट। तो देखो अगर यूएई की बात करें ना, तो यूएई के मार्केट में सिर्फ इंडिया का ओनियन नहीं आता, 5 से 6 कंट्रियों का ओनियन आता है, जिसमें 3 कंट्री के ओनियन तो यहाँ पे मेरे हाथ में है, सूडान, इजिप्ट, ईरान के। अब आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो आज कौन सी तारीख है? 23 फरवरी 2024। तो आज के दिन इंडिया का ओनियन बैन है, मतलब इंडिया का ओनियन अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है टिल द डे। अभी इंडिया का ओनियन जब शुरुआत होगा 31 मार्च के बाद 2024 में। तो अभी आज के दिन इंडिया का ओनियन यहाँ की मार्केट में नहीं है। तो ये जो सारे ओनियन है ना आपके सामने जो दिख रहे हैं, इसका प्राइस भी बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया का ओनियन सबसे ज़्यादा दुबई में खाया जाता है। दुबई की अगर ओनियन मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुबई की ओनियन मार्केट में, यूएई की ओनियन मार्केट में जो किंग होता है ना ओनियन का, वो ओनियन है हमारे पूरा भारत देश का। अब भारत देश का ही ओनियन क्यों सबसे ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी, उसका जो साइज़, उसका कलर, उसका सेल्फ लाइफ, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। जो इंडिया की ओनियन को सबसे बेस्ट ओनियन बनाता है अमोंग दी कंट्रीज़, ये सारी कंट्रियों के ओनियन को आप देख लो ना, इसकी साइज़ तो आप देखो, है ना। ये साइज़ देख के भी लगता है कि ओनियन है या कोई फ्रूट है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ये साइज़ आप देखो, इसका कलर देखो, और इसका ये शेप देखो। ये शेप को देखते हुए आपको समझ में आएगा ये कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा शेप परफेक्ट है, तो इसका कलर देखो। इंडिया का ओनियन एक अकेला ऐसा ओनियन है जिसका शेप परफेक्ट है, जिसमें 2 पत्ती है ना, जिसमें ड्राइनेस है, जिसका टेस्ट भी ये लोगों की कम, ये लोगों का टेस्ट भी फीका है, अपना टेस्ट भी अच्छा है। तो ये इंडिया का ओनियन दुबई की मार्केट में ये सारे रीज़न के लिए चलता है। पर आज के दिन देखने जाए तो भारत में ओनियन का प्राइस हो गया ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने ओनियन को किया बंद, राइट। अगर डे टू डे लाइफ में अगर देखने जाए ना, तो ओनियन का मार्केट यहाँ पे कितना होता है? 1 दिराम से लेके 2 दिराम के बीच में रेगुलर मार्केट रहता है। 1 दिराम मतलब आज के दिन देखने जाए ना 23 रुपये होता है, 23 रुपये। पर इंडिया का जितना भी ओनियन दुबई में इंपोर्ट होता है, तो कोई ओनियन का प्राइस फिक्स होता नहीं है। यहाँ पे ओनियन कमीशन बेस पे आता है। तो कमीशन बेस पे जब आता है तब आपको फ़ायदा भी होता है, तब आपको नुकसान भी होता है। तो कभी भी आप ओनियन इंडिया से इंपोर्ट करके यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे थोड़े क्राइटेरियाज़ को आपको ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट करना है। जैसे ओनियन का साइज 55 mm प्लस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये जो कांदा है, ये कांदे का साइज़ है 55 प्लस, राइट। यहाँ पे 18 किलो की बोरी चलती है, 38 किलो की बोरी चलती है। तो जो यहाँ पे पैकेजिंग चल रहा है, वही पैकेजिंग में आपको पैकिंग करके लेके आना है, राइट। इंडिया में नासिक से सबसे ज़्यादा कांदा एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। अगर इंडिया की बात करूँ ना, इंडिया ओनियन 64 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। कितनी कंट्री में? जी, सिर्फ एक दुबई में ही नहीं करता। पर आजकल जितने भी लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, सारे लोग यही दिखाते, क्या? दुबई, कांदा, इंडिया। तो सारे लोग भर भर के क्या करते? इंडिया से ओनियन भर भर के यहाँ पे लेके आते। अब यहाँ का मार्केट है इतना, इंडिया जितना तो बड़ा है नहीं। तो आप अगर इंडिया से ओनियन यहाँ पे लेके आए, आपके साथ आपके और भी भाई लेके आएंगे इंडिया से, है ना। सबका माल एक मार्केट में आएगा, लेने वाले हैं इतने, देने वाले हैं इतने, तो मार्केट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, राइट। और गिर जाएगा तो क्या होगा? सबको नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इंडिया से जितना भी यहाँ पे माल आता है, इंडिया की प्रोडक्ट की तो कीमत है, पर इंडिया से लोग इतना भर भर के लेके आते हैं ना, तो नुकसान काफ़ी लोगों को जाता है, पर फ़ायदा भी होता है। जैसे आज के दिन देखने जाए तो इंडिया का ओनियन दुबई में है ही नहीं, है ना। आज 1 किलो कांदे का अगर इंडिया का आप लेके आते हो ना, 8 से 9 दिराम में आपका कांदा बिकेगा। मतलब 200-300 रुपये के आसपास आपका कांदा बिकेगा 1 किलो का। जी, अगर जब अभी चालू हो जाएगा ना, डायरेक्ट 20-25 रुपये में बिकने लगेगा। क्यों बिकने लगेगा पता है? भर भर के लोग डालने लगते हैं। अगर कोई सिस्टम से काम किया जाए ना, तो सबको पैसे मिलते हैं, है ना, सबको पैसे मिलते हैं। पर अपने में वो यूनिटी नाम की चीज़ नहीं है ना, इसलिए सबको नुकसान झेलना पड़ता है। और हमारे पास तो सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया की चीज़ दुबई की मार्केट में अच्छी चलती है।
पर ये जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं ना, इसी के कारण हमको रेट नहीं मिलता। पर अगर आपको कमाना है तो आपका यहाँ पे कांदा आता है, यहाँ पे आप मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, है ना, ये देखो, ये ओनियन का वेयर हाउस है। हम अभी खड़े हैं यूएई में, दुबई में। ये दुबई में ओनियन का वेयर हाउस है। आप लोग यहाँ पे आए हो एज ए प्रैक्टिकल सारी चीज़ें सीखने के लिए, आप डेलीगेशन में आए हो मेरे साथ, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका कंटेनर आएगा कहाँ पे, अभी हम आगे जाएंगे मार्केट में, ज़ीरो पार्किंग में, वहाँ पे आपका कंटेनर आएगा। फॉर एग्जांपल ये साहब की कंपनी है, ये इंपोर्टर है यहाँ के, ठीक है ना, तो ये सर लेके आएंगे कंटेनर आपका मार्केट में से जब कंटेनर आपका बिकता है ना, तो आगे कहाँ पे जाता है, यहाँ पे आता है। जो भी लोग आपसे सामान खरीदते हैं ना, सबके वेयर हाउसेज हैं यहाँ पे, वो लोग लेके आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ पे काम चल रहा है, देखो ये लोग ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं, है ना। ग्रेडिंग सॉर्टिंग आपका इस तरह से लूज ये बैग में आया है, ये बैग को खाली करके यहाँ पे ग्रेडिंग सॉर्टिंग होगा, खराब कांदे को निकाल दिया जाएगा। और जो होटल वगैरह होती है ना दुबई में, उसमें कांदा ये बॉक्स में जाता है, बैग में नहीं जाता। तो आप देखो ना, यहाँ पे देखो सारे बॉक्स पड़े, तो बॉक्स में ग्रेडिंग सॉर्टिंग किया है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर होगा, यहाँ से री एक्सपोर्ट होगा, तो बैग में एज इट इज जाता है, सीधा जाएगा, बाकी यहाँ पे ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके जाएगा। अब देखो बाहर गाड़ी भी पड़ी है ना, तो मतलब जो भी यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया कांदा आएगा पहले कहाँ पे, वो पार्किंग में। अब वो पार्किंग में साहब ने इंपोर्ट किया, तो साहब से जो खरीद के लेके आता है ना, वो लेके आता है यहाँ पे। अब यहाँ से कौन खरीद के लेके जाएंगे, यहाँ के रिटेलर्स, सुपरमार्केट, होलसेलर्स, जो आगे अगर किसी को देना चाहता हो तो ये लोगों से खरीदते हैं, है ना, वो डायरेक्ट मार्केट से भी खरीदते हैं और इससे भी खरीदते हैं। समझ में आया। तो मतलब मैं आपको जो जगह पे लेके आया हूँ ना, वो जगह का आपको कैसे लेके आया, लाइक वहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद पीछे का क्या होता है ना, इंपोर्ट यूएई में इंपोर्ट कर देने के बाद आपका कंटेनर आगे उसका कंटेनर में माल का क्या होगा, तो ये वो जगह पे मैं आपको लेके आया हूँ, ये होगा। यहाँ पे ये लोग लेके आते, फिर यहाँ से ये लोग आगे बेचते। इस हिसाब से पूरा ओनियन का काम होता है दुबई की मार्केट में, ठीक है। तो अभी हम आगे जाएंगे और पार्किंग में, जहाँ पे हम आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकली लाइव सिखाएंगे कंटेनर कैसे आते हैं, कैसे काम होता है। क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू।